हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं पीएचपी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एरे के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एरे क्या होता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, इसके सिंटैक्स को समझेंगे, एग्जाम्पल्स रन करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और एरे कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आने वाले 6-7 पार्ट के अंदर एरे के ऊपर ही डिस्कशन चलेगा, बिकॉज टॉपिक ये काफ़ी बड़ा है और अगर आप पीएचपी के अंदर एक्सपर्ट होना चाहते हो तो एरे आपको अच्छे से आना भी चाहिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यों। देखो, जब भी आप एक पीएचपी के प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, मैं यहाँ पे 2-4 पेज के प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे खासे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में कंपनीज के अंदर बनते हैं, राइट। सो उनके अंदर आपको मोस्टली डाटा एरे की फॉर्म में ही मिलेगा। वेरिएबल में, कॉन्स्टेंट में जो डाटा होता है ना, वो ना के बराबर ही मिलता है, बहुत ही कम मिलता है, 10-5%। 90% डाटा आपको एरे की फॉर्म में ही मिलेगा। उसके साथ ही आपको खेलना पड़ेगा, उसके ऊपर लूप वगैरह लगाने पड़ेंगे, तब आपको डाटा को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। एक चीज़। सेकंड चीज़, जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपको डेटाबेस की जरूरत भी पड़ती है, और डेटाबेस जो डाटा प्रोवाइड करता है वो भी एरे की फॉर्म में ही होता है। ऑलराइट, और ऐसा नहीं है कि एरे बस आपको पीएचपी के अंदर मिलेगा, ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको एरे वाला फीचर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एरे होता क्या। ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। देखो, एरे होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे कि एक वेरिएबल के अंदर आप क्या स्टोर करवाते हो, किसी का नाम स्टोर करवा सकते हो, एक रोल नंबर स्टोर करवा सकते हो, उसकी एज स्टोर करवा सकते हो। उसी तरीके से एरे के अंदर आप मल्टीपल डाटा स्टोर करवा सकते हो। मान लो आप एक पूरे यूजर की डिटेल स्टोर करवाना चाहते हो, यूजर का नाम, उसकी एज, उसकी सिटी, उसकी एड्रेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो अगर आप वो एक ही जगह पे स्टोर करवाना चाहते हो तो एरे उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। या फिर मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको यूजर्स की लिस्ट दिखानी है या फिर स्टोर करवानी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप वेरिएबल्स यूज करोगे तो ऐसे यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल 1 उसमें अनिल रखा, वेरिएबल 2 रखा, यूजर 2 रखा, उसमें पीटर नाम रखा, यूजर 3 उसके अंदर रखा सैम। तो ये तो हो गई वेरिएबल वाली चीजें। एरे इस तरीके से बनता है। डोंट वरी, मैं इसका सिंटैक्स वगैरह अच्छे से समझाऊंगा, एक बार बस समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। तो एक एरे के अंदर आप लोग मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हो। जैसे कि एक जितने भी यूजर्स थे यहाँ पे नाम हो गया, अभी यहाँ पे 3 ही यूजर हैं, मान लो आपके पास 100 यूजर हैं, 500 यूजर हैं, एक डेटाबेस के अंदर तो हजारों यूजर हो सकते हैं। वो सारे के सारे एक ही एरे के अंदर आ जाएंगे। आपको मल्टीपल इस तरीके से वेरिएबल कभी क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और एक्चुअली फीजिबल भी नहीं है। मान लो आप डेटाबेस से 100 यूजर्स निकाल रहे हो, तो क्या आप उनको इस तरीके से एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओगे? पॉसिबल ही नहीं है वो, राइट। तो उनको आपको एरे के अंदर ही रखना पड़ेगा। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लो आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग करते हो और आपको वहां पे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखती है, तो वो जो पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट होती है ना, वो भी एरे के अंदर ही स्टोर होती है, राइट। और ऐसा नहीं है कि एरे के अंदर बस इसी तरीके से आप लोग स्टोर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। एक एरे के अंदर दूसरा एरे भी हो सकता है, दूसरे के अंदर तीसरा एरे भी हो सकता है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। आने वाले टाइम में आपको इन 5-6 पार्ट के अंदर अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ऑलराइट, तो बेसिकली आपको यहां भी समझ में आ गया कि जब हमको मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर करवानी होती है तो हम लोग एरे का यूज करते हैं। और अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रोफेशनल डेफिनेशन देखो तो आप ये कह सकते हो, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट, कलेक्शन ऑफ डेटा। बट एक चीज मैं आपको यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपने सी या फिर C++ कहीं से पढ़ के आए हो ना, तो आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। बट पीएचपी के अंदर क्या होता है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सी के अंदर या फिर C++ के अंदर, इनके अंदर जब आप एक एरे बनाते हो ना, तो उसके अंदर एक ही टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। मान लो आपने एक यूजर नाम से एरे बना दिया, तो उसके अंदर एक ही टाइप का डाटा जाएगा, जैसे कि स्ट्रिंग जाएगा या फिर न्यूमेरिक जाएगा या फिर बूलियन जाएगा, एक ही टाइप का जाएगा। बट पीएचपी के अंदर एक ही एरे के अंदर आप लोग मल्टीपल डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हो, जैसे कि स्ट्रिंग भी, न्यूमेरिक भी, बुलियन भी। मैं आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके बताता हूँ, बाद में हम लोग कोड के अंदर भी प्रॉपर्टी देखेंगे, बट एक बार के लिए यहीं पे समझ लो। जैसे कि एक ये यूजर वाला है, तो जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बात नहीं कर रहा, C++, जावा, ऐसी इनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूजर के अंदर ना आप लोग अगर इस तरीके से यहाँ पे 29 यानी कि एक दूसरी डेटा टाइप, ये तो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी ना, और ये होगी हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप, इस तरीके से स्टोर करवाने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करेगी। बट पीएचपी के अंदर ये काम करेगी। एक ही एरे के अंदर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा इस एग्जाम्पल के अंदर। ऑलराइट, ठीक है जी, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि एक जर्नल एग्जाम्पल की हमें कहाँ जरूरत पड़ सकती है। आप ये देखो, आप एक लेट्स से यूजर मैनेजमेंट की एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें हजारों यूजर हैं, आपको उनका यूजर का रोल देखना है कि वो एडमिन है
या फिर मान लो कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, मैनेजर होते हैं, लीड होते हैं, जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे उनके रोल हैं, कब वो आए, उनके नाम और भी बहुत सारी डिटेल्स अगर आपको इस तरीके से स्टोर करवानी हो तो वेरिएबल के अंदर वो पॉसिबल नहीं होती, वो आपको एरे के अंदर स्टोर करवानी होती है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं बेसिकली एरे। इंडेक्स्ड एरे जो इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं, उसके बाद में एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। इंडेक्स एरे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। एसोसिएटिव के अंदर की और पेयर की वैल्यू होती है, की होती है और उसकी वैल्यू होती है। इवन मैं आने वाले टाइम के अंदर आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा एसोसिएटिव एरे के ऊपर, मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर अलग से वीडियोस आने वाली हैं। इंडेक्स के ऊपर मैं इवन थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, बट आने वाले पार्ट के अंदर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंडेक्स एरे के ऊपर। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। एसोसिएटेड एरे के अंदर क्या होता है, की और वैल्यू होती है एरे के अंदर। मल्टी डायमेंशनल के अंदर क्या होता है, एक एरे के अंदर मल्टीपल एरे, फिर उसके अंदर एरे, नेस्टेड एरे, इस तरीके से चीजें हो सकती हैं, राइट। अच्छा, तो हमने थ्योरेटिकल चीजें कवर कर ली, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। और अगेन, अगर आपको ये पार्ट एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखना, 3 बार देखना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एरे समझ में नहीं आया तो आप प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं कर पाओगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक मैं यूजर्स नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। अब अगर ये वाले एक बार इसको रिपीट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो यूजर 1 लिया मैंने और यहाँ पे डाला पीटर, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, सेम इसी तरीके से यूजर 2 और यूजर 3 भी लेता हूँ। यूजर मैंने 2 लिया और यूजर मैंने 3 लिया, राइट। यहाँ पे डाल दिया अनिल, यहाँ पे डाल दिया सैम। इनको प्रिंट कराना बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे एको करूँगा $user1 और मुझे यहाँ पे यूजर 1 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ एरे को, तो वहाँ पे आप देख सकते हो पीटर हमें मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि इतने कितने वेरिएबल बनाएंगे हम लोग डेटाबेस के अंदर, या फिर जब आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। तो बेटर तरीका क्या होता है कि यहाँ पे डालो यूजर्स करके एक एरे। एरे को आप 2 तरीके से बना सकते हो, एक तो इस तरीके से बना लो एरे, उसके अंदर डाल सकते हो अनिल, एक यूजर हो गया, सेकंड यूजर हो गया उसके अंदर सैम, एक यूजर हो गया उसके अंदर पीटर, राइट, एक यूजर हो गया उसके अंदर ब्रूस। इस तरीके से बना सकते हो, राइट। एक तो ये तरीका होता है। सिमिलरली एक और तरीका होता है, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे लगाओ एरे वाले ब्रैकेट्स और इस तरीके से इसको कर दो क्लोज। तो आप ऊपर वाला तरीका यूज कर लो वो भी चलेगा, नीचे वाला तरीका यूज कर लो वो भी चलेगा, ठीक है। अब एरे बन गया, सिंपल है, उसके अंदर मल्टीपल नाम हो गए। कोमाज लगाना मत भूलना, कहीं ऐसे मत कर देना डायरेक्टली, ठीक है। तो कोमाज लगाने पड़ेंगे। और एक चीज और, ऐसे भी मत कर देना, जैसे कि मैं दिखाता हूँ $वेल करा और डायरेक्टली कर दो यहाँ पे अनिल कोमा सैम, इस तरीके से भी मत कर देना। यहाँ पे आपको ये वाली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। एरे का सिंटेक्स ही क्या होता है, सबसे पहले उसका वेर नेम, ठीक है। यहाँ पे एरे, मैं कमेंट लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे एरे अंडरस्कोर नेम, ये उसका नेम होगा। उसके बाद में ब्रेसेस होंगी उसके अंदर, बाद में यहाँ पे डालोगे आप वेल 1 यानी कि फर्स्ट वैल्यू, कोमा वेल 2, इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो ये इसका एरे का नाम, ये वाली जो बड़े वाली ब्रैकेट होती है इसको स्टार्ट करना है, इसको क्लोज करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 3 जितनी वैल्यूज भी लेना चाहो वो ले सकते हैं। सो एरे के अंदर आप इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करोगे, ऑलराइट, ये ठीक है, हम लोग इसको लेते हैं। बट ये बनाने के बाद में एक इशू आता है, ऐसा नहीं है। अब मान लो आपको बस अनिल प्रिंट करना है, जो फर्स्ट यूजर है वो प्रिंट करना है, तो आप कैसे करोगे, आप मे भी ऐसा ट्राई करोगे यूजर और इसको आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाने की कोशिश करोगे, क्या मिलेगा आपको, एरर मिलेगा। क्यों, एरे कभी भी इस तरीके से प्रिंट नहीं होता। एरे को प्रिंट करने के लिए या तो उसका इंडेक्स देना पड़ता है। इंडेक्स क्या होता है, पोजीशन। मान लो कि एक लाइन है, ठीक है। एरे एक तरीके से क्या होता है, लाइन होते हैं जिसके अंदर 4 लोग खड़े हुए हैं और आप बोलो कि यूजर्स आ जाओ, यूजर आ जाओ, तो कौन सा यूजर आएगा पता नहीं ना, फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड वाला आएगा, थर्ड वाला आएगा, फोर्थ वाला आएगा, कुछ नहीं पता। सो इस तरीके से उनको बताना पड़ता है कि भाई फर्स्ट यूजर आ जाओ, सेकंड यूजर आ जाओ, थर्ड यूजर आ जाओ, फोर्थ यूजर आ जाओ, इस तरीके से। तो अगर आप यहां पे करते हो 1 तो आपको एक यूजर मिल जाएगा। कौन सा यूजर मिलेगा, अनिल मिलेगा नहीं, अब आपको मिलेगा सैम। क्यों, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया सैम, आप बोलोगे बड़ा वियर्ड है यार, फर्स्ट तो अनिल होना चाहिए ना, अनिल है तो ये आना चाहिए। तो इसकी पोजीशन क्या है, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ऐसा PHP के अंदर नहीं है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टार्ट होता है
एरे 0 से ही। तो अब अगर आप देखोगे तो कहाँ मिल गया आपको, अनिल मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो 1 तो अब आपको क्या मिल जाएगा, सैम मिल गया। अब यहाँ पे लिख दो 2 तो आपको क्या मिल जाएगा, पीटर मिल जाएगा। और अब आप यहाँ पे लिख दो 3 तो क्या मिल जाएगा, ब्रूस। और अगर आप यहाँ पे लिख दोगे 4 तो क्या मिल जाएगा आपको, एरर, बिकॉज फोर्थ यूजर है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड यूजर तक ही चलेगा। अच्छा जी, ठीक है, ये भी हमें चीज़ समझ में आ गई। अगर आप इनको एक एक करके प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करो प्रिंट और यहाँ पे लिख दो 0 1 2 3। और अगर आप देखोगे तो इनकी वैल्यू दिख गई। इनके बीच में आप स्पेस ऐड कर लेना यार, एक स्पेस भी लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पे BR टैग ऐड कर देते हैं, राइट। थोड़ी लेंथी वीडियो जाएगी बट मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इवन कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि यार वीडियो थोड़ी लेंथी बनाया करो, बट मैं हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, हमें यहाँ पे लिस्ट भी दिख गई। बट एक प्रॉब्लम समझ रहे हो आप यहाँ पे, अब तो हमारे पास 4 यूजर हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे 1000 यूजर होते तो क्या मैं इस तरीके से प्रिंट करता है एक यूजर को, नॉट पॉसिबल ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है 1000 को, बिकॉज हो सकता है कभी 1000 हो कभी 2000 हो, और यूजर्स तो बढ़ते रहते हैं। अब फेसबुक मान लो या फिर यूट्यूब जैसे वो चीजें हैं, उनके पास तो करोड़ों यूजर होते हैं, तो ऐसे तो वो प्रिंट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लूपिंग करनी पड़ती है। लूपिंग का मतलब क्या होता है कि एरे के ऊपर एक लूप चला दो और सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दो। और मैं एक लूप के साथ आपको 4 छोड़ो 10-12 वैल्यूज भी अभी प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप समझ जाओगे कैसे मैं प्रिंट करूंगा उसको। फॉर लूप हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ लिया, राइट। वैसे तो फॉर ईच लूप यूज होता है मोस्टली एरे के साथ में, बट हम लोग यहाँ पे अभी के लिए फॉर लूप यूज कर रहे हैं। फॉर ईच लूप मैंने आपको बताया नहीं है, बिकॉज वो एरे के साथ ही काम होता है। इसके नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, उसके अंदर हम लोग फॉर ईच लूप देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो लूप के साथ में एरे कैसे प्रिंट हो सकता है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको। हम लोग यहाँ पे करेंगे फॉर लूप, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, $i। $i हम लोग कितने से स्टार्ट करते हैं, 0 से। 1 से क्यों नहीं, बिकॉज एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे डॉलर, और इवन अगर आप यूजर लिखना चाहते हो तो यूजर लिख लो यार, वो बेटर रहेगा। यहाँ पे यूजर्स यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पे यूजर यानी कि यूजर एक एक यूजर है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर लेस देन इक्वल टू, या फिर लेस देन कर लो तो भी, अच्छा इक्वल टू भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 2 3 4, बट एरे कितनी तक चलता है हमारा, 3 तक, 0 से लेके 3 तक। तो अब ये 3 लगाना है कि 4 लगाना है, एक्चुअली आप यहाँ पे 3 भी लगा सकते हो, और लेकिन बेटर तरीका क्या होता है, बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है तो आप 3 यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। बट बेटर तरीका क्या है, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि अभी तो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं 0 से लेके 3 तक, राइट। 0 1 2 3 4, बट ये हो सकता है 10 हो जाए, बाद में 20 हो जाए, 30 हो जाए। तो इसलिए इसको भी डायनेमिक ही ले लो। डायनेमिक कैसे, यहाँ पे लिखो काउंट फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जो ये डिफॉल्ट फंक्शन होता है जो एरे का काउंट निकाल के देता है आपको। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $यूजर, ठीक है, यूजर्स। इस तरीके से मैं इस लाइन को एक बार कमेंट करके ना आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। काउंट $यूजर्स, राइट। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, और आप यहाँ पे आओ एंड हियर वी गो। देखो हम लोग यहाँ पे कहाँ तक चले गए, 4 हमें इसका आउटपुट मिल गया। अगर यहाँ पे 3 होते तो हमें कितना आउटपुट मिलता है इसका, 3, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें यहाँ पे बता देता है, ठीक है जी। अच्छा एक चीज और, जो ये 0 लिखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करा, हमने इस लूप को चला दिया कि 4 तक हमारा लूप चलेगा, इक्वल या फिर लेस देन तक चलेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एको $यूजर। अब मैंने एको $यूजर करा तो इसने मुझे क्या प्रिंट करा, इसने मुझे दिया एरर। एरर क्यों दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे $यूजर प्लस प्लस तो करा ही नहीं, इसको इंक्रीज तो मैंने करा ही नहीं था, ठीक है। अब मैंने करा इसको इंक्रीज, 0 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 वैल्यू तक आ गया ये, ठीक है। बट क्या हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, जी नहीं, हमारे पास तो 4 हैं, 0 1 2 3, राइट। यहाँ पे तो 5 वैल्यू का हम लोग कैसे करेंगे, तो क्या हमें यहाँ पे एरर मिल सकता है बाद में जब इसको प्रिंट करेंगे, बिल्कुल एरर मिल सकता है। इसमें 2 चीजें कर सकते हो, या तो -1 यहाँ पे लगा दो इस तरीके से, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली इक्वल टू मत करो, इसको लेस देन कर लो, तो भी ये इतने तक ही चलेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, लोग अपने अपने तरीके से यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, $यूजर्स यहाँ पे, और इसके अंदर क्या होता है, जो $यूजर है वो हमें क्या दे रहा है, 0 1 2 3 इस तरीके से दे रहा है ना। तो यहाँ पे $यूजर लगा दूंगा, और यहाँ पे लगा देता हूँ सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे यूजर्स को प्रिंट कर देगा, हियर वी गो। बट इसने एक ही सब कुछ एक साथ ही प्रिंट कर दिया, तो बेटर क्या है कि यहाँ पे एको करके BR भी प्रिंट कर दो, इस तरीके से BR टैग प्रिंट कर दो। एंड नाउ लेट्स सी
देखो अनिल, सैम, पीटर एंड ब्रूस। और आप इनको अगर चाहो तो एक चीज़ और भी कर सकते हो, लेट से कुछ आप थोड़ा कलरफुल वगैरह प्रिंट करना चाहते हो ना, तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ और इसमें देता हूँ यहाँ पे कलर स्टाइल, यहाँ पे लिख देंगे कलर रेड, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन क्लोज कर देंगे H1 टैग को। यहाँ पे आते हैं, ओके सो इसमें कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने, लेट मी सी, डॉट्स लगा सकते हो, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है हमारा, इस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा। एंड हेयर वी गो, देखो चारों नाम आ गए, वो रेड कलर के अंदर आ गए। यहाँ पे H2 टैग भी ले सकते हो, जो भी आपको मन करे। यहाँ पे लेट से ब्लू कलर लेना है आपको, जो भी आप कलर वगैरह लेना चाहो, जो भी टैग लेना चाहो वो ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारे यूजर्स की एक छोटी सी लिस्ट बन के आ गई, राइट। सो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा एरे कैसे काम करते हैं। आने वाले पार्ट्स के अंदर आपको और डिटेल के अंदर चीज़ें पता चलेंगी। इसको हम लोग फॉर ईच लूप के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिंगल वैल्यूज़ की जैसे मल्टीपल वैल्यूज़। अच्छा एक चीज़ और है, अब मैं यहाँ पे आपको और कुछ नाम लेता हूँ, जैसे कि टोनी, देखना कितना डायनेमिक हो गया। बस इसके अंदर हमें वैल्यूज बढ़ाने की जरूरत है, अपने आप फॉर लूप के अंदर वैल्यूज बढ़ जाएंगी, सबका नाम वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ, लेट से पीटर हमने कर दिया, जॉन कर लेते हैं इस तरीके से, तो हमारे कुछ और यूजर हो गए। एंड सी वो भी अपने आप अच्छे से प्रिंट हो रहे हैं। एंड लेट से आफ्टर दैट मैं कुछ और ले लेता हूँ, लेट से जैमसन ले लिया, राइट। एंड हियर वी गो। अच्छा इसमें कुछ दिक्कत आ गई, जैमसन को क्या हो गया, अच्छा लास्ट में हमने इस तरीके से लगा दिया। सो जितने हमारे यहाँ पे यूजर्स बढ़ते जाएंगे, हमें यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले होते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लेके आ पाता हूँ, जल्दी वीडियोज़ लेके आ पाता हूँ। और ये मेरा डोनेशन नंबर भी है पेटीएम का। थैंक यू गाइस।